दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे इस चैनल पर करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाल फिलहाल की जो घटनाएं होती है दोस्तों उस पर हम लोग चर्चा करने का काम करते हैं दोस्तों। तो उसी विषय में कहा जा रहा है, हमारे पास एक इंटरनेशनल खबर है दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कही गई है, जिसमें कहा जा रहा है, आप लोग ने सुना होगा दोस्तों कि इजराइल और जो हिजबुल्ला, एक लेबनान में हिजबुल्ला जो एक आतंकी संगठन है दोस्तों, जो लेबनान में रहता है दोस्तों, उसका स्थान है, मुख्यालय है, उसके बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है दोस्तों, युद्ध चल रहा है। अब घटना ये है दोस्तों, इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, कहा जा रहा है कि इसमें जो हिजबुल्लाह के जो चीफ हैं दोस्तों, जिनका नाम है नसरुल्लाह दोस्तों, उनको कहा जा रहा है, उनकी और उनकी बेटी जैनब को भी मार गिराने का काम किया गया है दोस्तों इजरायली सेना द्वारा। ऐसा एक खबर है दोस्तों इसके बारे में, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हो पाई कि ये चीज़ें कंफर्म हुई है, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोनों तरफ से दोस्तों कि ये चीज़ें खत्म हो चुकी है। आइए इसके बारे में ही बात करते हैं इस सेशन में दोस्तों। कहा जा रहा है कि दुनिया को अपने आतंक से हिलाने वाले हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरल्लाह अब इस दुनिया में नहीं रहा दोस्तों। उसे मारने का दावा इशारों इशारों में आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है दोस्तों। इस एक ट्वीट में इजराइल डिफेंस फोर्स ने लिखा कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा दोस्तों, ऐसा लिखा गया है। आइए डिटेल में जानते हैं क्या है हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह। दुनिया में आतंक फैलाने वाले हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह और उनकी बेटी जैनब को इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कथित तौर पर मार गिराया है। शनिवार को आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने सांकेतिक भाषा में इसकी जानकारी दी है दोस्तों। एक्स पर की अपने पोस्ट में इजरायली डिफेंस फोर्स ने लिखा कि दोस्तों हसन नसरल्लाह विल नो लॉन्गर बी एबल टू टेरराइज द वर्ल्ड दोस्तों, ऐसा लिखा गया, यानी कि हसन नसरल्लाह अब दुनिया को नहीं डरा पाएगा। हसन नसरल्लाह को मार गिराना इजराइल की बड़ी सफलता है दोस्तों। इधर लेबनान समेत ईरान के लिए एक बड़ा झटका है कहा जा सकता है। दरअसल शुक्रवार 27 सितंबर 2024 को हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर इजरायली सेना ने हमला किया था दोस्तों। इस हेडक्वार्टर में नसरल्लाह के भी होने की खबर मिल रही थी। बीच बीच में रिपोर्ट आती रही कि हसन नसरल्लाह जिंदा है, पर इजराइल सेना ने ट्वीट कर इस पर विराम लगा दिया दोस्तों। एक इजरायली अधिकारी ने कहा कि उन्होंने जो बम गिराए हैं उसमें नसरल्लाह का जिंदा बच पाना मुश्किल है दोस्तों। हालांकि ना ही हिजबुल्लाह ना ही इजराइल सेना ने स्पष्ट तौर पर इसकी पुष्टि की है। अब आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल का क्या बयान है दोस्तों, आइए इस पर भी बात करते हैं। इजरायली डिफेंस फोर्स का जो चीफ लेफ्टिनेंट जनरल है दोस्तों, आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक मामले को लेकर आईडीएफ चीफ लेफ्टिनेंट जनरल हारजी हवेली ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि यह टूल बॉक्स में टूल का अंत नहीं है दोस्तों। इजरायली सेना ने क्या कहा इसके जवाब में आइए बात करते हैं। इजरायली सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने दोस्तों कहा कि इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों से मिली सटीक खुफिया जानकारी के बाद हमारी एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों ने बेरूत स्थित हिजबुल्लाह के सेंट्रल हेडक्वार्टर पर अटैक किया दोस्तों। हमला तब तक किया गया जब यहाँ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का प्लान बनाया जा रहा था दोस्तों। डेनियल हंगारी के मुताबिक इजराइल के खिलाफ आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने 8 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ मिलकर युद्ध छेड़ा था दोस्तों। पिछले साल अक्टूबर से ही हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले जारी रखे हुए थे दोस्तों, जिससे लेबनान और पूरे क्षेत्र में तनाव जैसी स्थिति बनी हुई थी दोस्तों। हंगारी ने चेतावनी भी दी है कि इजरायली सेना ऐसे हर व्यक्ति के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखेगी जो इजराइल और इजरायलियों के खिलाफ आतंकवाद को बढ़ावा देगा दोस्तों, ऐसा इसके हेड को कहना है। नसरल्लाह की मौत से ईरान को लगा झटका दोस्तों। आप कह सकते हैं हिजबुल्लाह चीफ जो हसन नसरल्लाह की मौत इजराइल की बड़ी कामयाबी कहा जा सकता है, लेकिन ईरान के लिए बड़ा झटका है दोस्तों, क्योंकि नसरल्लाह के बहाने ही ईरान इस पर दबाव बनाने का काम किया करता था दोस्तों। यानी ईरान को भी झटका लगा है और लेबनान को भी एक तरीके से हिजबुल्लाह को भी झटका तो लगा ही दोस्तों। नसरल्लाह से पहले भी कई टॉप कमांडर्स जो इजरायली को ढेर कर चुके हैं दोस्तों, कई टॉप कमांडर्स को इजराइल ने ढेर कर चुका है। मतलब कहा जा रहा है हिजबुल्लाह के कमांडर की बात की जा रही है। इससे पहले इस्माइल हानिया को भी इजराइल ने मारकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।